हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस डिफेंटास्टिक। आज हम लोग देखेंगे हम लोग घर में कैसे एकदम सिंपल तरीके से बिना प्याज और लहसुन यूज़ करके मटर पनीर बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजीली एंड जल्दी बन जाता है एंड खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मटर पनीर बनाने के लिए हम लोग पनीर को पहले थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया और पैन में 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो। तेल जब गर्म हो जाएगा तब क्यूब्स में कट किया हुआ 340 ग्राम्स पनीर हम लोग ऐड कर देंगे। अब मीडियम हाई हीट में बीच बीच में स्टर करते हुए हम लोग 5 मिनट के लिए या फिर गोल्डन होने तक पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर हम लोग का अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम लोग एक बोल में पानी ले लेंगे और पानी में ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट। पनीर को फ्राई करके पानी में डालने का यही फ़ायदा है कि पनीर सॉफ्ट रहेगा लेकिन टूटेगा भी नहीं। अब जिस पैन में हम लोग पनीर को फ्राई किए थे वही पैन में हम लोग मटर पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे। जो तेल बचा हुआ था उससे ही हम लोग का मटर पनीर बन जाएगा और तेल भी ऐड नहीं करेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा ऐड कर देंगे 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, 1 छोटा पीस दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1/3 टीस्पून हींग। अब खड़े मसालों से अच्छी खुशबू आने तक हम लोग खड़े मसाले को भून लेंगे। कंटिन्यूसली स्टर करेंगे और फ्लेम को मीडियम हाई पे रखेंगे। अब फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून और एज पर टेस्ट। सारे मसाले ऐड कर देने के बाद हम लोग फ्लेम को मीडियम टू मीडियम हाई पे रखेंगे और कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब 2 कप फ्रेश टोमेटो प्यूरे ऐड कर देंगे। टोमेटो प्यूरे को हम लोग अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। हम लोग को टमाटर को अच्छे से भूनना है, इसके लिए मीडियम टू मीडियम हाई हीट में बीच बीच में स्टर करते हुए हम लोग को 10 से 15 मिनट के लिए या फिर जब तक कि ना मसालों से ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर जाए तब तक हम लोग मसाले को भून लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुका है, इसीलिए मसाले पैन में चिपक नहीं रहा है और तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब ऐड कर देंगे 1 कप फ्रोज़न मटर। अगर फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हो तो मटर को थोड़ा पहले ऐड कर दीजिए। अब 2 मिनट के लिए मटर को मसाले के साथ मीडियम हीट में भून लेंगे। अब 3.5 कप गर्म पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से एक बार सब कुछ मिक्स कर लेंगे। अब कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए हाई हीट में हम लोग सब कुछ कुक कर लेंगे। 8 मिनट हो गया है, कवर खोल के थोड़ा स्टर कर देंगे। अभी ग्रेवी बहुत पतला लग रहा है लेकिन पनीर को ऐड करने के बाद पनीर बहुत सारा ग्रेवी अब्जॉर्ब करेगा। पनीर को ऐड कर देंगे, ग्रेवी के साथ पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून चीनी ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। एक बार स्टर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हाई हीट में हम लोग सब कुछ कुक कर लेंगे। इससे पनीर अच्छे से सब फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर पाएगा और हम लोग का ग्रेवी का कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाएगा। मटर पनीर के लिए हम लोग को मीडियम कंसिस्टेंसी का ग्रेवी चाहिए, पतला या फिर ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी अच्छा नहीं लगेगा। 2 टीस्पून चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून, 1 टीस्पून घी ऐड कर देंगे। ग्रेवी का कंसिस्टेंसी अभी थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन अभी गैस को ऑफ कर देंगे और कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद ग्रेवी का कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आधा घंटा बाद हम लोग सर्व कर ले रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं पहले के मुकाबले ग्रेवी का कंसिस्टेंसी थिक हो गया है। मटर पनीर को रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व कीजिए। ये मटर पनीर की रेसिपी को घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनेगा। मेरे चैनल में पनीर के और भी कई सारे रेसिपीज़ हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक कर दूंगी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और मेरे चैनल में अगर नए हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया रेसिपी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।